नमस्कार। एक और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करते हैं। इससे पीछे बीपीएससी और सीडीपीओ का हमने 3 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर लिया है और उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये होगा टेस्ट नंबर 4। इससे पीछे 3 टेस्ट सीरीज का डिस्कस किया गया है, सीडीपीओ और 67 बीपीएससी पीटी के लिए। अब ऐसा लगता है कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी अक्टूबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्टूबर में जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव का डेट चल रहा है और पंचायत चुनाव होगा इस डेट में। तो इसका भी उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट या दिसंबर के बाद भी हो सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि एक रेस ट्रैक गोलाकार है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि जो है 440 मीटर और 560 मीटर है, तो 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे ट्रैक को समतल कराने का क्या खर्च आएगा। 2 ट्रैक है, इसका परिधि 440 है और इसका है 506। अब जब परिधि से आप त्रिज्या निकालने जाएंगे तो एक का आर निकलेगा जो आंतरिक है, और बाहर जब निकालेंगे तो इसका आर, तो इसका भी दोनों का निकल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगेगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसे आप लास्ट में 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गुना कर देना। जो आपका आंसर बनेगा वही आंसर होगा। वैसे हम इसमें आंसर आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 29,799 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको याद होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने D1 गुने D2 होता है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 गुने 12 गुने 16, अब इसको जब काटेंगे तो 6 16 6 96 इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर, इस सेट में पहले मैथ का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और क्वेश्चन नंबर 3 जब आप सॉल्व करेंगे, 2 साइकिल सवार जो है एक्स वाई एक ही समय पर ए से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बी की ओर चलता है, और यात्रा के दौरान क्या 15 मिनट रुकने के वजह से जो वाई जो है एक्स की तुलना में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ए बी की स्थानों की दूरी याद कीजिए। जब ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब इसे क्वेश्चन को आप करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, 1 मिनट, 13 का क्यू और ये है 23 का क्यू, और इसी प्रकार नीचे में है 243 का क्यू। ठीक है, और ऊपर में आपको इसका आ जाएगा 1/3 इसका, और इसका जब भाग डिवाइड आप करेंगे तो 729 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर बटे 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। और जब इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो आएगा 13 गुने 23 और 243 इसके बट्टे में आएगा और 27/23 आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 13/9 आपका इसका आंसर होगा। इसके अनुसार आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। अरे हो क्या रहा है यार, नेटवर्क। यदि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर जो है 0 है, तो
एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 6 का जो मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसे जब आप फॉर्म में लाएंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3। कैसे देख लीजिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा बट्टे में, नीचे में x रखेंगे एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 3। अब इसे जब सॉल्व आप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये उधर चल के 3x में आ जाएगा, और जिसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर था तो इधर आके प्लस हो जाएगा 3x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी का फॉर्म जो है वो लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू जो है -3। अब इसको जब क्यू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान आएगा आपको -18। डायरेक्ट हम बनाते चलते हैं, आप जब बनाना तो आप देख लेना वहाँ। तो इसका मान एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान आपका सॉल्व करने पर आएगा -18, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर और प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 322 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैसे सॉल्व करने के वजह से वीडियो भी लंबा बनता जा रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं कम कम बताएं कि एक स्कूल में 4% छात्र जो है 4% छात्र वार्षिक एग्जाम में अपियर नहीं हुए, और परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र जो अनुत्तीर्ण हो गए। यानी टोटल 100 स्टूडेंट होगा, जिसमें 4% अपियर नहीं हुआ तो 96 अपियर हुआ होगा, जिसमें 10% फेल हो गया। यानी कि 10% जब फेल कर जाएगा तो स्टूडेंट बचेगा कितना, तो 86.4 बचेगा। इतना स्टूडेंट जो है बचेगा। और इसमें कह रहा है कि 50% स्टूडेंट जो है वो विशिष्टता प्राप्त किया, यानी कि 50% जब इसका करेंगे तो आपको आएगा 43, एक मिनट पेंसिल भी कभी कभी वर्क नहीं करता, 43.2 आएगा। इतना स्टूडेंट जो है 43.2 जो विशेषता प्रदान करेगा। तो यह और इतना ही स्टूडेंट का मान जो है दिया गया है 432 के बराबर। और जब x का मान आप सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और चूँकि आपको क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट था तो 100 स्टूडेंट का जब एक यूनिट का वैल्यू, एक मिनट, जब एक यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर आएगा तो 100 यूनिट टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, तो 1000 इसमें टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि एक डीलर जो है लागत मूल्य से 40% जो अधिक अंकित करता है, वस्तु पे अधिक अंकित करता है, और उसे ग्राहक को क्या करता है, दो क्रमागत अंकित मूल्य पर 20% और 25% का क्रमागत दो छूट प्रदान करता है, और 140 रुपये की उसे हानि हो जाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, मानिए कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में डीलर खरीदा होगा तो डीलर इस पर कितना अंकित कर रहा है, 100 रुपया खरीदा और 40% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, मतलब 140 अंकित कर रहा होगा, और इसी पर वो क्रमागत छूट दिया है 20% का, और उसके बाद फिर 20% का, 25% का। तो क्रमागत छूट में आ जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करते हैं इस टाइप के शुद्ध छूट जो हो जाएगा क्रमागत पे, तो 20 + 25 माइनस 20 × 25/100। यानी कि जब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका इसमें 5, यानी कि 40% का छूट प्रदान कर दिया। और जब 40% छूट प्रदान कर दिया तो 140 रुपये प्राइस था, और जिसमें वो क्या किया 40% छूट प्रदान कर दिया, यानी 56 रुपये लेस कर दिया, तब उसके पास 84% में वो बेचा है। तो हानि जो उसको हो गया, लॉस जो हो जाएगा, तो 100 रुपये का वस्तु था 84, यानी कि 16 रुपये का हानि हो गया, और 16 यूनिट का ही वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में 140। अब जिससे भी 1 यूनिट आप निकाल लेंगे, और 100 यूनिट से जब इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 875 रुपीज़। ठीक है, जो कि आंसर नंबर सी में सही लग रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बन गया, 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में इतना बड़ा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी वार्षिक ब्याज की दर से 4300 रुपये की राशि एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज पर इसी दर से 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट इसमें आंसर हम कर देते हैं कि सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8420 रुपया। क्वेश्चन आ जाए। 2 पाइप दिया गया है कि पाइप, एक मिनट, पाइप जो है, पाइप ए और बी जो है निकास पाइप है और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों निकासी का ही पाइप है। और सी जो है एक प्रवेशी का पाइप है। जो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो वे 5/18 भाग जो है टैंक खाली करने के लिए 80 मिनट लगता है। तो पाइप सी के अकेले की क्षमता आपको ज्ञात करना है। तो ए जो है 6 घंटे में खाली करता है, बी जो है 16 घंटे में, और सी भरने वाला पाइप है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जो है ये 48 आवर आएगा, 48 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और ये कूट दिया गया है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमें बीपीएससी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सेट में अगर दिया गया है तो मान के चले कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व जो करना है तो SEQUENCE सीक्वेंस दिया गया है और इसको HVJFVMXV के रूप में लिखा गया है। तो इसे जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आंसर आपका बन जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, अब बना के देख लेना आप। और क्वेश्चन नंबर आगे से डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे आ जाइए कि रैयतवाड़ी, कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था। तो कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे प्रथम 12 महल में लागू किया गया था। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल, तमिलनाडु में पड़ता है, और जिले में 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा जो है लागू किया गया था। और यह प्रणाली लगभग 51% ब्रिटिश भारत जो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम कुर्ग के हिस्सों पर जो है लागू किया गया था। ठीक है। और इस प्रणाली के तहत रैयत की भूमि को, इस प्रणाली के तहत क्या किया गया तो रैयतों को भूमि का स्वामित्व जो है प्रदान किया गया था, मलिकाना हक जो है दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि महात्मा गांधी के दाह संस्कार के बाद पंडित नेहरू सबसे प्रचलित वाक्यांश कौन सा है। तो सबसे प्रचलित वाक्यांश जो रहा है तो महात्मा गांधी का जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर किया और प्रकाश हमारे जीवन से चला गया और हर जगह अंधेरा है, ये भी बोला था। और मुझे पता नहीं कि आपको क्या बताना है और कैसे कहना है, हमारे प्रिय नेता बापू जैसे कि हमने उसे राष्ट्रकवि कहा था नहीं रहे। यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 पे कह रहा है कि गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना के विवरणों को समझने के लिए 1937 में एक समिति का गठन किया गया था। और समिति के प्रमुख कौन रहे हैं। तो समिति के उस समय प्रमुख जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। 1937 में गांधी जी ने नई शिक्षा की एक विस्तृत योजना जो है बनाया था। इस योजना को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है और पूरे देश में इस शिक्षा व्यवस्था का स्वागत किया गया था। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे
जो बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार की थी। और स्वतंत्रता के बाद बुनियादी शिक्षा योजनाओं को भारत में जो है शिक्षा प्रणाली, भारत की राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, और जिसमें कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की योजना का जो है सुझाव प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, चल रहा है रिकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ, बड़ी टॉप है यार, क्या चक्कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पटना में मोहम्मडन शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1884 में किया गया था, यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और 1836 में सासाराम खान का के शाह कबीरुद्दीन ने भारत के गवर्नर जनरल ने उन लोगों को नियुक्त करने की मांग किया था जो मदरसे में अंग्रेजी भाषा सिखा सकते थे। अब मोहम्मडन शिक्षा समिति का गठन जो 1884 में पटना में किया गया, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो बिहार के युवाओं को मॉडर्न शिक्षा और विज्ञान की तरफ जो है प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। फारूक सियार के बाद पटना में आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल कौन था? तो ये उसके बाद बैठने वाला मुगल जो था अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध था, या शाह आलम सेकेंड भी इसे कहा जाता था। और शाह आलम सेकेंड का असली नाम अली गौहर ही था। और सम्राट जो है आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। और शाह आलम सेकेंड जो भारत का 16वां मुगल शासक भी कहा जाता था। और वह वर्ष 1759 में दिल्ली के स्वर्ण सिंहासन पर जो है बैठा था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना जो है स्थापित किया था? तो ये किया था 1632 ईस्वी में। और 17वीं सदी में डच पूर्वी भारत के पहुँचे और व्यापारिक पदों की स्थापना जो किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में पहली बार जो है 1602 ईस्वी में चार्टर्ड कंपनी के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसे दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी भी माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब जोड़ा गया था? बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में जो है 1576 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1576 ईस्वी। शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद बंगाल का अफगान प्रमुखों का शासन था। और 1564 में शेर शाह के अधीन बिहार के राज्यपाल सुलेमान कर्रानी ने खुद को बंगाल का मालिक घोषित कर दिया था। वो काफ़ी बुद्धिमान था जो अकबर के पराधीनता को पहचानता। और 1772 में उसकी जो है मृत्यु हो गया था। और उसके बेटे दाऊद को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। और उसने अपनी स्वतंत्रता घोषणा और मुगल चौकी पर हमला करके अकबर के विरुद्ध जो है अपराध किया था। चलिए, इससे ज़्यादा बैकग्राउंड जानना जरूरी नहीं है। ज़्यादा बैकग्राउंड जानेंगे तो वीडियो इसी भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। नालंदा और विक्रमशिला के बाद बिहार में कहाँ 7 मठों वाले एक प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र का पता लगता है? ये जो पता लगता है ये तिलहरा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बैकग्राउंड के बिना ही जानिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस चीनी यात्री ने मगध में गुप्त साम्राज्य का पहला प्रमाण दिया है? तो ये दिया गया है इत्सिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। और मगध के साथ गुप्त संबंध का प्रमाण एक विदेशी सोर्स से पता चला है। और चीनी यात्री जो इत्सिंग जो है 672 ईस्वी में भारत में आया था। और इन्होंने श्री गुप्त के बारे में सुना था और जिन्होंने चीनी तीर्थयात्रियों के लिए ये मृग शिखावन
के पास एक मंदिर बनवाया और इसने क्या किया, 24 गांव से संपन्न किया गया था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश की शुरुआत जो है मगध या प्रयाग, जो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, एक धनी परिवार में शुरू हुई थी। और 3री शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान जो है यह परिवार तब प्रमुखता से उभरा जब यह मगध के स्थानीय शासक को दावा करने में सक्षम हो गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 20 पे। राजगीर निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासनकाल के दौरान राजधानी रहा है? तो ये बिंबिसार के दौरान रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बिहार में छपरा जिला छपरा में स्थित एक स्तरीकृत स्थल जो है चिरांद, देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। चिरांद जो है संबंधित है, तो चिरांद जो है इस सभी जगह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, इसका बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि बिहार में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के तर्ज पर कामुक मूर्तियाँ की खोज जो है कब हुआ है? कामुक मूर्तियों की खोज हुई थी, तो ये कैमूर जिला में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। कजली स्याही पेंटिंग तकनीक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो ये पटना कलम में उपयोग किया जाता है। मेंस का जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इसमें पटना चित्रकला में इसका डिस्कशन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि 24 का निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए निर्णय से बहुत साहस और मानवता जो है दिखाया था? तो ये विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक। और सती प्रथा क्या होता था कि अपने पति के लाशों के साथ विधवाओं को जिंदा जलना पड़ता था, और बहुत सती प्रथा के नाम से इसे ही जाना जाता है। और इसे समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिंक जो है बहुत साहस और मानवता का कार्य जो है किए हैं। ठीक है, आगे सती प्रथा को 1829 में जो है समाप्त कर दिया गया था, और राजा राम मोहन राय के अभियानों और प्रयासों के ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने में जो है निर्णायक भूमिका जो है प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कर है, किस मराठा शासक ने दावा किया कि वह अपने देश का वंशानुगत सरदेक देशमुख था? तो किसने ये घोषणा मराठा शासक किया था? तो शिवाजी जी के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। 26 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मुगल वास्तुकला का प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ये जो है इसमें ए वृंदावन और गोविंद देव का मंदिर, और जो है ओरछा मध्य प्रदेश के वीर सिंह का चतुर्भुज मंदिर, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा ई, क्योंकि एक या एक से अधिक अगर सही हो, दो या दो से अधिक अगर सही होता तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर की निर्मित पहली मुगल इमारत कौन सा था? तो ये मुगल सबसे पहले इमारत जो रहा है ये है इतिमाद उल दौला का मकबरा, और ये मकबरा पहला मुगल भवन है और पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। अकबर की नई राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी के दीवारों के भीतर जो है कई प्रेरणादायक इमारतें भी है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के साथ अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी का जो शानदार प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाज़ा एक आदर्श वास्तु उपलब्धि जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 28 पे कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा जो है बंद कर दिया था? तो ये अकबर के द्वारा बंद कर दिया गया था।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि किसने कहा था जब किसान बर्बाद हुआ तो राजा बर्बाद हुआ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है कि किसने कहा कि जब किसान बर्बाद हुआ तो इसका मतलब है राजा बर्बाद हुआ। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए कि दीवान ए मुफ्त खराज पद का निम्न में से किस सुल्तान द्वारा बनाया गया पद है। तो ये जो पद है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस ऐतिहासिक काल में लोहार समाज कृषकों के लिए महत्वपूर्ण था। फिर से सुने, किस ऐतिहासिक काल में लोहार समाज कृषकों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर आगे कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख कालिंदी और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि को नियंत्रित करते हुए महाराजा सुरसिम चंद्र को एक लोकपाल के रूप में संदर्भित जो है करता है। तो ये बुधगुप्त का एरन स्तंभ लेख में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो ये बर्जियान जो है बौद्ध धर्म का रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। निम्नलिखित जैन तीर्थकारों में से किसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में नहीं किया गया है या देखने को नहीं मिलता है। तो ये मल्लीनाथ का उल्लेख जो है यजुर्वेद में नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि वैदिक साहित्य में मंत्रों और ब्राह्मणों के रूप में जाना जाता था। तो वैदिक साहित्य में मंत्रों और ब्राह्मणों के रूप में श्रुति को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। अरे यार, कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में कहाँ गाया गया था। तो ये पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि माइक मेरा जो है ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा। 37 पे आ जाए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ओ सॉरी, एक मिनट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है इसमें आंसर मैडम वात्स्की और कर्नल ओलकोट आंसर बता रहा है, लेकिन मेरे अनुसार ये डॉट का प्रश्न है। इसे आप देख ले, अगर आंसर आपको करेक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसे लिखें। क्वेश्चन नंबर आ जाए 38 पे। व्यपगत के सिद्धांत के कारण हड़पा गया दूसरा भारतीय राज्य कौन रहा है। तो ये रहा जैतपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 39 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन सी असहयोग आंदोलन की विशेषता नहीं है। तो इसमें से असहयोग आंदोलन की एक ही विशेषता नहीं है, लोगों को मांसाहारी खाद्य पदार्थों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 40 पे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। इसमें जो कथन सही है आपका, भारतीय राष्ट्रीय सेना INS पहली बार मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था और वो INA के गठन में जापानियों के मदद के लिए भारतीय युद्ध बंदियों को जापानियों ने मोहन सिंह को सौंप दिया था, जिन्होंने फिर से उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर से भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती करने के प्रयास किए गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और सिंगापुर में INA के 2 मुख्यालय स्थापित किए हैं और INA का पुनर्गठन
शुरू हुआ। आईएनए की रंग रूटों का प्रशिक्षण किया गया और धन जो है एकत्रित किया गया था। यानी कि ऐसा लगता है कि इसमें सभी कथन जो है सही है, तो इसका आंसर जो आपको होना चाहिए ये ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 41 पे कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में बना चुका है, तो यानी 1924 में। और गांधी जी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखे, बेलगाम। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 42 पर ऐसा जलवायु क्षेत्र जहां गर्म और ठंडे मौसम के दौरान भूमि और पानी के विभेदक ताप और शीतलन द्वारा हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है और वह जो है कहलाता है, तो इसे मानसून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। निम्नलिखित में से व्यक्ति के किस आयु को कार्यशील जनसंख्या के रूप में भी जाना जाता है। कार्यशील जनसंख्या के रूप में जो है मैक्सिमम जो है 15 से 59 साल के व्यक्तियों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है पूर्वोत्तर रेलवे को शामिल नहीं किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे ऑप्शन नंबर, अरे यार ऑप्शन नंबर पूर्वोत्तर रेलवे इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर उससे संबंधित स्थान का युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक ही है सारामती मेघालय जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 46 पर। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला उप हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण भाग का निर्माण करती है। तो ये शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर आ जाए 47 पे। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र तट केरल में स्थित नहीं है। केरल में जो स्थित नहीं समुद्र तट है वर्कला और तट जो है और अलापुझा तट जो है ये केरल में स्थित है, जबकि मरीना तट जो है चेन्नई तट पर है और गाहिर माथा तट जो है उड़ीसा पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्या होगा, इसका डी होना चाहिए, ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 48 पर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे जाना जाता है गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिमकेश्वर से शुरू होती है तथा पश्चिम से दक्षिण भाग पर बहते हुए 1465 किलोमीटर की जो है यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम में बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 49 पे। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही हो जाएगा। और यह जो है 29 जनवरी 1964 को जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 50 पे। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला उद्योग था। तो सबसे पहला उद्योग जो भारत में स्थापित किया था वो कपास का, कपड़ा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कस किए। इसके बाद हम 51 से लेके 150 तक यानी कि 100 प्रश्नों का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसे पीछे जो 3
इससे पीछे जो 3 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया गया है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।